अगर आपको जीरो इन्फॉर्मेशन है कैप राउंड से रिलेटेड तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ज्यादा हो जाता है। इवन कैप राउंड 2 में आप देखोगे कुछ कॉलेजेस के जो टीयर 1 के कॉलेजेस है उनके कट ऑफ भी बढ़ जाते हैं कैप राउंड 2 में। एग्जाम के लिए आपने जो फॉर्म फिलिंग किया होगा इसमें जो भी मिस्टेक हुई होगी, सपोज आपने ओपन कैटेगरी से फॉर्म फिल कर लिया एंड अगर आपके पास अभी कास्ट कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, कुछ भी अगर है, तो आप कैप राउंड 2 में कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है, क्या स्ट्रेटजी यूज करनी है, सारी चीजें आपको एक प्रॉपर अच्छे से सोच समझ के जो है कैप राउंड 2 में फॉर्म फिलिंग। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं पूरा कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैं बताने वाला हूं। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस जिसको हम लोग कैप राउंड कहते हैं, 2024 का कैप राउंड कैसे कंडक्ट होने वाला है, कब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग करना है, कब आप कैप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, कैसे आपका बेटरमेंट हो सकता है, कब आप पार्टिसिपेट कर सकते हो स्पॉट राउंड में, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में, एक ही वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूं। अगर आपको जीरो इंफॉर्मेशन है कैप राउंड से रिलेटेड तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हो तो जरूर अपने पेरेंट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी पूरा आइडिया मिल जाए कि आपका कैप राउंड प्रोसेस जो है कैसे कंडक्ट होने वाला है। लास्ट 3 to 4 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। इस कैप राउंड में 90% ऑफ द स्टूडेंट्स काफी मिस्टेक्स करते हैं एंड ये अगर आपने ऐसी कुछ मिस्टेक्स कर देते हो तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी होती है। एक तो आपका जो है एडमिशन कैंसिल हो जाता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप कोई कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट कैटेगरी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है एंड आपको ओपन कैटेगरी की फीस पे करनी पड़ती है। तो अगर आप ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक जरूर देखना। पूरे डिटेल में और काफी सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया है चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। नियर अबाउट 70% ऐसे स्टूडेंट्स है जो चैनल को फॉलो करते हैं, देखते हैं, बट चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल वीडियोस आने वाले हैं। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक ऐसे यूजफुल वीडियोस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आते रहेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट पहली बार आया है व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले मैं आपको मिस्टेक्स के बारे में मैं बताता हूँ। ऐसे टॉप 2 मिस्टेक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो मिस्टेक है कॉलेज लिस्ट। कॉलेज लिस्ट में काफी सारे स्टूडेंट्स को ब्रांचेस के बारे में नहीं पता होता है, कौन कौन से लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। इनसफिशिएंट कॉलेजेस आपके कॉलेज की लिस्ट में ऑप्शन फॉर्म में उतने चॉइस फिलिंग नहीं हो पाती है। एज वेल एज कैसे आपको प्रेफरेंस देना है, रैंकिंग कैसे देनी है कॉलेजेस को, ये नहीं पता होता है। इस वजह से गलत कॉलेज अलॉट हो जाता है और काफी सारे स्टूडेंट्स को तो कॉलेज अलॉट भी नहीं होता है। कैप राउंड 1 में काफी सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट नहीं होता है। अगर आप कॉलेज लिस्ट में गलतियां कर देते हो ना तो कैप राउंड 1 में आपको कॉलेज लिस्ट अलॉट होता ही नहीं है। और कैप राउंड 1 की जो सीट अलॉटमेंट है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। कैप राउंड 1 में अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई ना तो लाइक आपका सेकेंड कैप राउंड में बेटरमेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब क्यों, ऐसा क्यों कि कैप राउंड 1 में मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को जो है सीट अलॉट हो जाती है। सपोज कोई कॉलेज में 60 सीट्स है तो कैप राउंड 1 में नियर अबाउट 52-53 सीट्स फुल हो जाती है एंड उसके बाद जो 7 सीट होती है वो 7 सीट के लिए आपको जो है कैप राउंड 2 में फाइट करना होगा। उस टाइम पे कंपटीशन ज्यादा हो जाता है और इवन कैप राउंड 2 में आप देखोगे कुछ कॉलेजेस के जो टीयर 1 के कॉलेजेस है उनके कट ऑफ भी बढ़ जाते हैं कैप राउंड 2 में। तो ये सारी चीजें होती है और ये सारी चीजें क्यों होती है, बस आपकी कॉलेज की लिस्ट जो है सही ऑर्डर में नहीं होती है। आप इनसफिशिएंट कॉलेजेस को फिल करते हो, पूरे ब्रांचेस के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हो, कौन कौन से लोकेशन के कॉलेजेस को आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीजें नहीं पता होने की वजह से जो है स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। सेकंड जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग में। ठीक है, मैं आपको बस अभी 2 ही बताऊंगा मिस्टेक्स, उसके बाद पूरा कैप राउंड का प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा, उसमें भी काफी सारी मिस्टेक्स आपको बताऊंगा। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, आपको ईडब्ल्यूएस के लिए कैसे अप्लाई करना है, टीएफडब्ल्यूएस के लिए, कास्ट कैटेगरी जो स्पेसिफिक एससी एसटी ओबीसी एनटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे आपको फॉर्म फिलिंग करना है ये भी नहीं पता होता है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए कैसे अप्लाई करना है, रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए कैसे अप्लाई करना है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग पे ही आपका डिपेंड है कि आपको कॉलेज कैसे अलॉट होने वाला है। बिकॉज आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग जो आपको सीट अलॉट होती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीट अलॉट होगी। अगर आप सपोज एससी कैटेगरी से हो तो भले आपको ओपन कैटेगरी की सीट अलॉट हो जाए लेकिन फिर भी आपको सिर्फ एससी कैटेगरी की ही फीस पे करनी होती है। ये सारी चीजें ना मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आपको सीट कैसे अलॉट होती है। जो सीईटी सेल का ऑल्गोरिदम है कॉलेज अलॉट करने का वो हम लोग डिटेल में हम लोग उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है यही नहीं पता होता है। तो ये सारी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है कैप राउंड में।
ठीक है, इतनी ही नहीं, काफी सारी मिस्टेक्स है, हम लोग अभी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉप 2 मिस्टेक्स के बारे में मैं बताया हूं जो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स करके आते ही आते हैं। 90% स्टूडेंट्स से मिस्टेक्स होती है, तो ये मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि 9 जून को जो है हमारा पर्सनल काउंसलिंग का बैच 1 क्लोज होने वाला है, जिसकी फीस जो है 1500 रुपीज है। और काउंसलिंग की सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। आपको इस काउंसलिंग में आपके परसेंटाइल, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो है, आपको जो है एक बेस्ट पर्सनलाइज की कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। और स्टार्टिंग फ्रॉम द कैप राउंड फॉर्म फिलिंग से लेके आपको स्पॉट राउंड तक पूरी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर करते हो तो आपको रात के 12 के बाद जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहां पे सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। फर्दर स्टेप्स क्या करना है, कैसे हम लोग के लाइव सेशंस कंडक्ट होने वाले, सारी चीजें आपको वहां से जो है सारी अपडेट्स मिलते रहेगी। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है 9 जून से पहले जो है इस बैच में एनरोल कर लीजिए। 9 जून को जो है ये बैच 1 क्लोज होने वाला है, और बैच 2 जो है हम लोग का जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपका, तब हम लोग का बैच 2 लॉन्च होने वाला है। किसी को भी अगर कुछ क्वेरी है काउंसलिंग से रिलेटेड, आप इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारी चीजें A to Z इंफॉर्मेशन आपको चैनल पे देखने को मिलने वाली है। एज वेल एज राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना अगर आपको काउंसलिंग में एनरोल करना है तो। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताता हूँ कि आपका एडमिशन प्रोसेस कैप राउंड 2024 कैसे कंडक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले जो है आपका आपका कैप राउंड का प्रोसेस जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग से आप सबसे पहले जो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है कैप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, आप ये कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक्स अभी तक आपने, अगर देखो सीईटी के फॉर्म फिलिंग में, एग्जाम के लिए आपने जो फॉर्म फिलिंग किया होगा इसमें जो भी मिस्टेक हुई होगी, सपोज आपने ओपन कैटेगरी से फॉर्म फिल कर लिया एंड अगर आपके पास अभी कास्ट कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, कुछ भी अगर है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो, सारी चीजें एडिट हो सकती है। लेकिन एक बार ये फॉर्म सबमिट हो गया ना तो कोई भी चीजें आपकी एडिट नहीं हो सकती है। तो कैप राउंड का फॉर्म फिलिंग करना है फर्स्ट स्टेप। सेकंड, उसके बाद जो है आपको एफसी सेंटर पे जाके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है। 2 बार आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, एक बार फॉर्म फिलिंग के टाइम पे और एक बार एडमिशन लेने के टाइम पे। तो 2 बार जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड करने वाले हो फॉर्म फिलिंग में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जाके कॉलेज में जाके वेरीफाई कराने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होता है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यानी कि आपको आपका रैंक पता चल जाता है। आपकी रैंक कैसे कैलकुलेट की जाती है, सबसे पहले जो आपके मैथ्स के परसेंटाइल कैलकुलेट किए जाते हैं, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर उसके बाद आपके 12th के मार्क्स देखा जाता है, फिर उसके बाद आपके 10th के मार्क्स देखा जाता है। तो ये सारी चीजें जो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग में अपलोड करनी होती है। एंड जो स्टूडेंट सिर्फ कैप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं का रैंक डिक्लेयर होता है। सपोज अगर 6 लाख स्टूडेंट ने 6 लाख स्टूडेंट्स ने अगर आप 6 लाख स्टूडेंट्स ने अगर सीटी एग्जाम दी है, तो उसमें से नियर अबाउट जो है 2 लाख स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कैप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। बस 2 से 1.5 लाख ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कैप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हीं का रैंक डिक्लेयर होता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने पे अब यहाँ पे क्या होता है, सीईटी सेल जो है सारे आपको मार्क्स वगैरह सारी चीजें बताएगी उस पीडीएफ में। अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती है सीईटी सेल की तरफ से, तो आप जो है ग्रीवेंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने ऑब्जेक्शन लिया आंसर की के लिए, उसी तरह आप ग्रीवेंसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ग्रीवेंसेस के लिए अप्लाई करने के बाद आपका आता है फाइनल मेरिट लिस्ट, आपका फाइनल रैंक आ जाता है। उसमें आपको पता चल जाता है कि ऑल ओवर महाराष्ट्र आपका क्या रैंक है, स्टेट जनरल मेरिट नंबर क्या है। ऑल्दो आपके रैंक जो है काफी सारे आते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की रैंक, आपकी कैटेगरी की रैंक, लेडीज के अलग रैंक, बहुत सारे रैंक आते हैं। लेकिन जो सबसे यूजफुल रैंक है दैट इज स्टेट जनरल मेरिट नंबर। स्टेट जनरल मेरिट नंबर के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होता है। फाइनल रैंक डिक्लेयर होने के बाद आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कैप राउंड 1, जिसको हम लोग कैप राउंड 1 भी बोलते हैं, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, क्योंकि कॉलेज कौन सा मिलने वाला है इसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है। अब इसमें आप कैसे चॉइस फिलिंग करते हो, कैसे प्रेफरेंसेस देते हो कॉलेजेस को, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक करके आते हैं। आपको इसमें भले देखो यहाँ पे 3 दिन का आपको टाइम मिलता है। पहले दिन आप सिर्फ शॉर्टलिस्ट कर लो कौन कौन से कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है। सेकेंड डे आप क्या करो, सारे ऑर्डर को प्रेफरेंस वाइज अच्छे से सिलेक्ट कर लो और सेकेंड डे एटलीस्ट 2 से 3 बार चेक कर लो। एंड आप सेकेंड डे ही अगर आपको सबमिट करना है कर सकते हो, अदरवाइज थर्ड डे भी आप सबमिट कर सकते हो।
आपको घाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इसी के ऊपर और कैपराउंड 1 की सीट अलॉटमेंट, कैपराउंड 1 का अलॉटमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कैपराउंड 1 में अलॉटमेंट ही नहीं मिल पाता है। अगर सपोज आपको 80 परसेंटाइल आ रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग सिर्फ 80 परसेंटाइल तक कॉलेजेस को फिल करेंगे। बट हमेशा क्या होता है कि हर साल जो है कॉलेजेस के कट ऑफ इंक्रीज हो जाते हैं। जो कॉलेज का कट ऑफ 80 परसेंटाइल था लास्ट ईयर, अब इस साल ऐसा हो सकता है कि वही कॉलेज, सेम कॉलेज का कट ऑफ जो है वो 85 चले जाए, तो वहां पे कम चांसेस होते हैं कि आपको जो है सीट कैपराउंड 1 में अलॉटमेंट मिले। तो ये ऐसी गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करनी है कैपराउंड 1 में ताकि आपको अलॉटमेंट मिल सके। अलॉटमेंट मिलने के बाद देखो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, एक ऑटो फ्रीज, फ्रीज और बेटरमेंट। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, ऑटो फ्रीज, फ्रीज, बेटरमेंट क्या होता है। इन शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊं, कैपराउंड 2 के लिए जाना है तो आप बेटरमेंट के लिए जाओ, अगर आपको एडमिशन लेना है तो फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, और कोई ऐसा फर्स्ट प्रेफरेंस है जो आपके परसेंटाइल पे मैच हो गया तो आपका डायरेक्ट ऑटो फ्रीज हो जाएगा, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर कैप राउंड्स, ठीक है। कैप राउंड 2 के लिए आपको सेम प्रोसेस है, आपको सेम आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। जो आपको कैप राउंड 1 की सीट अलॉट हुई है वो फिर से जो है आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ऑलरेडी जो है सबसे लास्ट में वो ऑप्शन आ जाएगा। अब कैप राउंड 2 में कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है, क्या स्ट्रेटजी यूज करनी है, सारी चीजें आपको एक प्रॉपर अच्छे से सोच समझ के जो है कैप राउंड 2 में फॉर्म फिलिंग करना है। अगर सपोज कैपराउंड 1 में एक कॉलेज अलॉट हो गया एंड कैपराउंड 2 में आप सपोज ऐसा कोई कॉलेज है जो परसेंटाइल, लो परसेंटाइल वाला आपने उसमें सिलेक्ट कर दिया, या फिर जो सीट अलॉट हुई है उससे लोअर कॉलेज है वो, तो आपको डेफिनेटली जो लोअर कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में वही कॉलेज अलॉट हो जाएगा और कैपराउंड 1 की सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ कैपराउंड 1 अलॉटमेंट आने के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी पड़ती है कि ताकि आपकी सीट वैसे ही रहे। अगर आपको कैपराउंड 2 में बेटरमेंट नहीं मिला तो कैपराउंड 1 की जो सीट रहेगी वो एज इट इज रहेगी, वो रिटेन रहेगी, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं हो जाएगा। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है। फिर आपका सेकंड अलॉटमेंट आता है, सेकंड अलॉटमेंट आने के बाद फिर से आपको सेम ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फिर आप थर्ड कैप राउंड के लिए भी, अगर आप बेटरमेंट के लिए जा रहे हो तो थर्ड कैप राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। थर्ड कैप राउंड के बाद आपका फाइनल अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा के एडमिशन लेना होगा, उसके बाद आपको जो है कंफर्मेशन लेटर मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक जो होता है वो कैप राउंड का प्रोसेस होता है। फिर इसके बाद जो है आप सीईटी सेल पे जो है वैकेंट सीट डिस्प्ले हो जाती है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है। उसके बाद जो है हर कॉलेज अपना स्पॉट राउंड कंडक्ट कराता है। अब वहां पे जो भी स्टूडेंट्स ऑन द स्पॉट अवेलेबल होते हैं उनको जो है यहाँ पे ऑन द स्पॉट एडमिशन मिल जाता है, मेरिट बेसिस पे नहीं होता है। वहां पे जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट है उनके मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होता है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो भी मैंने आपको बताया है, जैसे ये पार्थ हो गया जिसको मैकेनिकल ब्रांच मिली थी डीवाई पाटिल पिंपरी में कैप राउंड 3 में, उसको बेटरमेंट मिलके एआईडीएस मिल गया डीवाई पाटिल में जिसका कट ऑफ था 94 और इसको परसेंटाइल देखो 87 परसेंटाइल। इसी तरह सेकंड स्टूडेंट शिव प्रसाद जिसके 92 परसेंटाइल थे, जीएस रायसोनी में इसको एडमिशन हो गया था कैप राउंड 3 के बाद, एंड स्पॉट राउंड में उसको VIIT CS AIML में एडमिशन मिल गया, 97 परसेंटाइल है। AIML CS CSE AIML का 97 परसेंटाइल है। देन करण शाह जो गुजराती माइनॉरिटी का स्टूडेंट है। देन उसके बाद अर्पित जिसको 79 परसेंटाइल मिला है एंड उसको एडमिशन कौन से कॉलेज में मिला है, डीवाई पाटिल पिंपरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिसका कट ऑफ 96.44 परसेंटाइल गया। तो ये फायदा है स्पॉट राउंड का, ठीक है। मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है, जब भी आप कैप राउंड में पार्टिसिपेट करोगे या फिर अगर आपको एडमिशन चाहिए, कभी भी आपको घाई नहीं करनी है, जितना पेशेंस रखोगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, ये चीज हमेशा याद रखना। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है काउंसलिंग के लिए वो आप ज्वाइन कर सकते हो, लास्ट डेट 9 जून है। इसके बाद ये बैच 1 क्लोज हो जाएगा हमारा, जिसकी फीस जो है हमारी 1500 रुपीज है और आपको इस बैच में पूरी A to Z इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। डिटेल इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर किसी को डाउट है काउंसलिंग कैसे हम लोग करने वाले, बस आप लास्ट ईयर का रिव्यू वीडियो देख लो। ऐसा रिव्यू वीडियो आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा नहीं। एज वेल एज 1500 रुपीज, ये सबसे बेस्ट प्राइस में और सबसे मिनिमम प्राइस में आपको इतने सारे फीचर्स भी जो है कोई भी नहीं प्रोवाइड कर सकता। आपको अगर कुछ क्वेरी है ये 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और ये सारे स्टेप्स है आपको कैसे रजिस्टर करना है, बस राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।